हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये व्लॉग हो रहा है 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है और खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो आज का ना ऐसे ही कुछ दिन रहा। दिन मतलब सुबह से ही पाँच इनकी एक नानी जी मतलब इनकी बुआ है ना, इनकी बुआ की सास है, छोटी सास है। तो वो एक्सपायर हो गई थी, यहीं रहती है इनकी बुआ। तो वो हॉस्पिटल में थी वैसे 10-15 दिन से, वैसे तो बूढ़ी थी बेचारी। तो वो 10-15 दिन से हॉस्पिटल में थी, तो वो ना एक्सपायर हुई हैं। तो फिर थोड़ा होता है ना, मन उदास सा रहता है। और यही नहीं हो रहा था कि नहाए कि वहाँ जाना है। ये तो सुबह चले गए थे 7 बजे, नहीं 8 बजे चले गए थे ये हॉस्पिटल में ही, क्योंकि फ़ोन आ गया था मामा जी का ना। तो ये और मेरे देवर जी चले गए थे। तो उसके बाद बस मैंने अपना काम कुम किया। नाश्ता मैंने इनको बना के दे दिया था, क्योंकि ये नहीं था कि कब तक आएंगे क्या आएंगे, कुछ मतलब पक्का नहीं था ना। देर लगती है ऐसे टाइम में जब कहीं जाओ तो फिर वही नाश्ता दे दिया था, इन्हें बना दिया उसी टाइम पे, मैंने बना दिया था बच्चों के लिए भी। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह किया। फिर नहाना धोना नहीं किया मैंने कहा वहाँ जाना है। तो फिर बाद में हम वहाँ गए आए, तो अभी नहा के फिर मैंने अपनी पूजा करी, फिर नाश्ता किया। तो थोड़ी देर बैठे रहे। तो उसके बाद अब ये 1 बजे का टाइम है। मैंने सुबह रख दी थी उबालने। मैंने कहा पता नहीं वहाँ लेट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसे टाइम में कुछ पता नहीं चलता ना। तो दाल मैंने सुबह उबाल दी थी। तो बस यहाँ पे वो ये चाय के बर्तन है, क्योंकि वो लेबर भी लगे हैं और पेड़, एक दो पेड़ थे भी आगे काटने के लिए ना, वो भी काटने वाले आ रखे हैं आज। तो बस चाय वगैरह बनी थी, तो ये बर्तन थे थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा चलो इन्हें धुल देती हूँ। और वही नाश्ता बन गया है। किचन प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिया, एक बार सुबह कर दिया था, बट वही बच्चे घर में थे तो इन्होंने ना पानी गर्म किया होगा। और वैसे तो मैं ताला लगा के गई थी, लेकिन वही प्यास लगी होगी तो हन्नू ने अपने आप ही पानी गर्म किया। और पीने के लिए किया होगा, बॉटल भरी होगी, तो पानी पानी उसने ना नीचे गिरा दिया था, मतलब बाल्टी से जैसे निकाला होगा। तो फिर मैंने कहा चलो साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि खाना तो बन ही गया है। और तो बस यहाँ पे मैंने फिर पोछा लगा लिया, क्योंकि वैसे तो पानी इतना नहीं गिरा था, बट वो ये थोड़ा बहुत था, तो फिसलने का भी डर रहता है। तो बस मैंने यहाँ पे ये साफ़ कर दिया, मतलब पोछा लगा लिया है। तो सूखा पोछा था, देखो सूखा कपड़ा था और कितना गीला हो गया। तो बच्चे ना ऐसे ही करते हैं, गिरा देते हैं। तो बस यहाँ पे यही सब चल रहा है। और यहाँ पे फिर ये देखो, ये है लकड़ी काटने वाले जो छोटे पेड़ थे। एक तो बहुत बड़ा पेड़ है, उसकी तो परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है खैर। बट ये 2 छोटे पेड़ थे, तो ये देखो लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। तो ये तो खैर चाची जी लोग रखेंगे, हमने क्या करना है इनका। और मतलब उन्हें ज़रूरत है उनकी, वो भी हैं भैंस गाय वगैरह भी है, तो वो रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहीं पे रख दिए हैं। और इसके बाद फिर खाना तो मैंने बना ही लिया था। उसके बाद फिर मैंने कपड़े भी धुले, और कपड़े भी मतलब हो ही गए थे मेरे और इनके थे। बच्चे तो नहाए नहीं थे, बच्चों को नहलाना था। वैसे तो कल नहाए थे बच्चे, बट वही है आजकल काम चल रहा है ना, तो उसमें बच्चे इतने गंदे कर रहे हैं कपड़े कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैंने इन्हें बिठा दिया, शाम को पहले इन्हें नहला दूँगी, या फिर बाहर के कपड़े चेंज कर लूँगी। जैकेट और लोअर ना बहुत गंदे कर रखे हाथ पे। मैंने कहा बिस्तर में तो जाना नहीं तुम लोग ऐसे। और तो बस यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और 2 बजे का टाइम होगा ये। और ये कैसे देख रहे हैं, मैं भी अभी देख रही हूँ कैसे देख रहे हैं कैमरे पे। तो फिर हाँ, क्या बोल रही थी मैं। तो 2 बजे का टाइम में खाना खा रहे हैं। और बहुत कम टाइम, बहुत मतलब कम मिलता है हमें ऐसा मौका कि हम चारों साथ में बैठ के खाना खाएं। तो आज वो दिन है कि हम साथ में बैठ के खा रहे हैं। नहीं तो जैसे संडे में छुट्टियां भी रहती हैं, लेकिन वही रहता है कहीं कोई कहीं ये कहीं बिजी हैं, बच्चों को पहले खा रहे हैं, या मतलब हम चारों का कम ही होता है। हम दोनों तो खाते हैं साथ में, बट चारों का। और फिर ना मन ना उदास था मेरे, तो ना सर में भी दर्द हो रहा है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ऐसी जगह पे जाओ फिर मतलब रो फिर। और फिर ये भी होता है ना, मुझे ना अपने वही दिन याद आते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन में ही थी नानी जी, वेंटिलेटर पे थी वो। तो फिर ना मुझे वही दिन याद आते अपने। मेरे को मतलब ये वही आती कि जब उनका ऑक्सीजन हटे होगा, तो वो ना कितने दिन से, मतलब 14-15 दिन से वो वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन पे ही थी मतलब। तो मुझे ना मतलब वही दिन याद आते हैं, अपने वो दिन याद आते कि मैं भी ऐसे थी, तो जब ऑक्सीजन हटा होगा तो कैसे उन्हें फ़ील हुआ होगा, क्योंकि मैंने वो फ़ील कर रखा है ना अंदर से। मुझे पता है कि जब वेंटिलेटर से मतलब ऑक्सीजन मास्क हटता है ना, तो कैसा फ़ील होता है, मतलब हम सांस लेना भूल जाते हैं कि सांस कैसे ली जाती है। तो वही सब मुझे याद आ रहा था, और बहुत ख़राब सा लग रहा था। लेकिन वही है, काम तो सारे चलते हैं, जाने वाले चले जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं, और बस यही सब होता है। तो बस इमोशनल हो जाती हूँ मैं ये सब सोच के ना, इमोशनल हो जाती हूँ। और बस यहाँ पे खाना दे रही हूँ बच्चों को, और जब तक हम खाए रहते तब तक ना
मेरी देवरानी की मम्मी जी आ गई थी, वो जा रही थी, वो आ रखी थी इनके घर में ना। तो जब तक मैंने मिक्सी किया था, चटनी वगैरह निकाली थी, तब तक वो आ गई थी। फिर तो उनसे थोड़ी देर बैठे क्या रहे, वो जा रहे थे अपने घर, तो मिलने आए थे। तो बस जब तक मैंने ऐसे ही किया था तब तक वो आ गई थी। तो फिर उसके बाद खाना पीना खाया हमने, और यहाँ पे वो खाना खा लिया था। बच्चे हन्नू देखो खा ही रहा है अभी, वो ना मतलब ऐसे ही है लेट लतीफ़। तो यहाँ पे मैं खा लिया था, तो मैंने कहा चलो बर्तन वगैरह सब अंदर रखती हूँ। और उसको ये होता है ना कि मम्मी के साथ खाना है, मम्मी बैठी रहे, मतलब ये होता है उसे। तो अब सारे बर्तन वगैरह किचन में रख दूँगी, और यहाँ पे ये साफ़ कर दूँगी। बहुत गिराते हैं बच्चे ना, खाना वगैरह बहुत गिराते हैं। तो वैसे तो मैं बाहर ले जाती थी इसे, कालीन को बाहर झाड़ देती थी, पर मैंने कहा चलो आज मैं झाड़ू मार देती हूँ। और सीक वाला झाड़ू लाई मैं, तो इससे ये कि धूल वगैरह भी होगी। तो वैसे कुछ धूल तो क्या ही होगी अंदर, बट वो ये जो गिरा विरा है, तो मैंने कहा चलो इसे ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ आज झाड़ू से, बाहर नहीं ले जाती हूँ। तो बस ऐसे ही चलता है, कभी कैसे कर लो कभी कैसे कर लो। तो यहाँ पे ये साफ़ करके, और इसके बाद मैं लेट गई थी, मतलब छत पे गई, बर्तन धुल के छत पे गई, आराम से लेट गई थी 1 घंटा, फिर भी सर दर्द रहा नहीं धूप में। और अब ये है सीधे शाम का टाइम। इसके बाद चाय नहीं, इसके बाद 4 साढ़े 4 बजे मैंने चाय बनाई थी और लेबर वगैरह सबके लिए, और ये 5 बजे का टाइम। और एक बार के कपड़े मैं ले गई हूँ, जो कल के कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए थे। मैं डाल देती हूँ ताकि मतलब गर्म हो जाए ना। और ये आज के कपड़े हैं, ये मेरे कपड़े हैं, इनके कपड़े उधर की तरफ है, बीच में ना तार लटक जाता है, तो इसलिए कुछ इधर डालती हूँ कुछ उधर डालती हूँ। तो बस ये कपड़े लेके वो ये तो खैर गीले हैं अभी, ये तो कल ही सूखेंगे। लेकिन ये अब कल के कपड़े हैं जो इनको तह लगा देती हूँ, वो तो मैंने अंदर डाल दिए तार में। तो इन कपड़ों को तह लगा देती हूँ। और हन्नू को आप देख रहे होंगे, हन्नू देख रहा है फ़ोन। और सब बोलते हैं मेरे जैसे, मतलब रिलेटिव्स वगैरह सब देखते हैं ना फ़ोन। तो फ़ोन हम कोई शौक़ से नहीं देते उसे, उसको ना एक्सरसाइज करानी पड़ती है। जिस आँख का उसका ऑपरेशन है, उस आँख को मतलब दूसरी आँख को बंद करके पैच लगा के, आई पैच आते हैं, उसे लगा के उस आँख से उसे फ़ोन दिखाना है, क्योंकि मतलब एक्सरसाइज है वो उसकी ना, रोशनी बढ़ाने के लिए। ये तो कोई शौक़ थोड़ी होता है किसी को फ़ोन देने का ना। अब देखो आरव है, आरव देखता है नहीं देखता ना, बट ये इसको फिर हमें देना पड़ता है। और भले बट ये तो खुश रहता है खैर, बट वो ये हमें तो मतलब एक्सरसाइज करानी है। तो देखो उसने आई पैच लगा रखा है, तो 2-3 घंटे उसे दिखाना। तो खैर 2-3 घंटे फ़ोन ही नहीं दिखाते, उसमें हम टीवी भी देख लिया या पढ़ाई कर ली। बट वो है कि 2-3 घंटे एक दिन में ये पैच लगा के। और इम्प्रूवमेंट हुई है उसकी आइज़ का ना, मतलब नंबर वो हो गया है, कम हो गया है। तो वो ये अभी 1-2 साल तक, जब तक वो 9 साल का नहीं हुआ तब तक ये सब करना है। और अभी तो फ़िलहाल मतलब 7 साल का हो गया, वो 8वां चल रहा से, तो 8 और 9 2 साल रह गए हैं। तो 2 साल तक अभी चलेगा उसका ये वाला प्रोसेस आँख वाला। तो देखते कितनी रोशनी, क्योंकि वो ये उम्र तक ही बढ़ती है ना रोशनी, 9 साल तक ही बढ़ती है, उसके बाद तो रोशनी बढ़ेगी नहीं। तो वो ये जब तक हो सके करना है ये सब। और तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब इन कपड़ों को भी रख दूँगी मैं इनकी जगह पे, नहीं तो फिर ये भी डोलते फिरेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।